अरे जितना तू दिख रहा है उतना तो उदास में तब नहीं होता था जब आपकी सेटिंग किसी और से सेट हो जाया करती थी। बकवास बंद कर। औलाद से बात करना भी ये भगवान क्या जुल्म है। चल बता क्यों उदास है तू? मैं इसलिए उदास हूँ कि पक्षियों और जानवरों पर देवी देवताओं ने बहुत अन्याय किया है। सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान की बात, वो तो खुद इस धरती से अंतर ध्यान हो गए, लेकिन अपनी प्यारी सहचरणी गाय को छोड़ गए। और उस गाय का इस कलयुग में क्या हाल है ये देखो। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? क्यों फटी की फटी रह गई? अरे मैं आंखों की बात कर रहा, हाथ पीछे कहाँ ले गए? इसके बाद बारी आती है भगवान विष्णु के वराह अवतार की। वो अवतार लेकर लीला करके तो चले गए, लेकिन सुअर को छोड़ गए इंसानों की पिछाड़ी के भरोसे। मतलब यार सुअरों का भोजन क्या होता है? शहरों में तो उनका हाल ठीक ही है, उनको पाला जाता है हॉस्टलों से, मिलिट्री सेंटर से। जो खाना और झूठन बच जाती है इनको पालने वाले इनको खिला देते हैं, लेकिन गांव में सुअरों की हालत बड़ी खराब है। वो कैसे? अरे मोदी जी ने घर घर शौचालय बना के इनके पेट में लात मार दी यार। पहले गांव के लोग पगडंडिया में दोनों ओर लोटा लेके बैठते थे और सुअर के दिन की शुरुआत गरम गरम नाश्ते से होती थी। अब बात आती है भोले शंकर के परिवार की, जहां शंभू जी का सांप गणेश जी की सवारी यानी चूहे को खा रहा है और कार्तिकेय का वाहन मोर शंकर जी के सांप का शिकार कर रहा है। आज की तारीख में ये सब भगवान नहीं है, लेकिन इनके वाहन एक दूसरे को खा रहे कि नहीं, मैं इसी अन्याय की बात कर रहा। ये सभी भगवान अपने अपने वाहनों और सहचारियों को ले जाते तो ये जो जानवरों पे अन्याय हो रहा है वो नहीं होता। अच्छा तो तेरी हो गई पूरी बात? हाँ हो गई। लेकिन तू उनकी बात करना तो भूल ही गया जिनकी वजह से पूरी दुनिया चल रही है। आप किसकी बात कर रहे? अरे माता लक्ष्मी की। अरे किसकी बात छेड़ दी पापा? जितना अन्याय इन्होंने किया है उतना तो किसी देवी ने नहीं किया। अरे तो क्या किया है लक्ष्मी माता ने? ये लक्ष्मी माता खुद तो गायब होकर नोटों में, सिक्कों में, सोना चांदी में छुप गई और अपने वाहन को साल में एक दिन करवा चौथ में बीबियों के हाथ पूजने के लिए छोड़ गई।